पुनः विवाह की परमिशन आदमी को है, हाँ हाँ औरत को नहीं है ना। आपने किसी औरत को विधवा होने के बाद शादी करते हुए देखा तुरंत? नहीं, और आदमी को? वो तो खुद मेरा घर ही में हुआ है। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। कहा जाता है पति और पत्नी एक साइकिल के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया खराब हो गया तो दूसरे पहिए की या तो मरम्मत कराई जाती है या फिर उसको बदला जाता है, चाहे वो नया ला के बदले चाहे सेकंड हैंड बदले, लेकिन उस पहियों को बदलता है ताकि साइकिल चल पाए। तो इसी तरह से जो सामाजिक परंपरा है, लोग कहते हैं कि पति पत्नी एक पहिए एक साइकिल के दो पहिए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कई जोड़े हैं बहुत कम समय में ही बिछड़ जाते हैं, नहीं साथ रह पाते हैं, या तो उनका मन बन नहीं पाता एक साथ, वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं किसी कारण, या फिर वो दुनिया छोड़ के ही कोई एक चला जाता है, जिससे कि जोड़ा बिछड़ जाता है। और जब एक जोड़ा बिछड़ता है तो वहाँ पे कहीं पे पत्नी अकेली रह जाती है, औरत अकेली रह गई, तो कहीं आदमी अकेला रह गया। तो आदमी को समाज ये परमिशन देता है कि वो पुनः विवाह कर ले, उसको इजाजत है, उसको फ्रीडम है। या वहीं अगर किसी महिला का पति मर जाता है, वो अगर शादी दूसरी करना चाहेगी, पुनः विवाह करना चाहेगी, तो उसको कई तरह के आरोप सहने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है, उसे बच्चलन कहा जाता है। अगर पुरुष दूसरी शादी कर रहा है तो वो बच्चे पालने हैं, घर की जिम्मेदारी है, घर कौन संभालेगा। और अगर औरत दूसरी शादी कर रही है तो वो तो गलत है, बहुत गलत काम कर रही है, नाक कट जाएगी मायके ससुराल दोनों की। और इतना कुछ सुनना पड़ता है। पहली बात तो महिला कदम नहीं उठाती, सोचती नहीं दूसरी शादी के बारे में। वो एक बच्चा है, दो बच्चा है, ससुराल में कितने लोग हैं, उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी गुजार देती है। औरत अगर कर भी रही है तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। उसको मुश्किल आता है पूर्ण विवाह करने के लिए, बहुत मुश्किल से पूर्ण विवाह होता है, बहुत सोच समझ कर होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सोच समझ कर होता है कि पूर्ण विवाह करना चाहिए। वो भी तो 1 साल के बाद या हाँ, सोचेंगे। 2 साल भी हो गया, साल भर, 2 साल, 3 साल। और आदमी तो तुरंत ही सोचना शुरू कर देता है। वो तो 10 दिन नहीं होता है, सोचना गलत उसका आ जाता है समस्या। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, महिलाएं भी दूसरी शादियां अब कर रही हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि महिलाएं पुरुष के बराबर यहाँ तक आ पाई हैं, इस लेवल पे आ पाई हैं। पुरुष की संख्या अभी भी दूसरी शादी को लेकर के है। महिलाएं बहुत कम ऐसी होती हैं जो दूसरी शादी करती हैं, चाहे वो अपनी खुशी के लिए हो या बच्चे पालने के लिए हो या आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए हो। इस मुद्दे पे हमने बिहार में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और पुरुषों से भी बात करने की कोशिश की। पुरुष इस मुद्दे पे ज़्यादा नहीं बोले हैं, वो आगे नहीं आए हैं, वो नहीं चाहते थे इस मुद्दे पे बात करना। हमने यहाँ महिलाओं से बात की, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने इनसे ही बात की, किस तरह से बात कर रहे हैं। महिला को भी छूट होना चाहिए, जैसे जेंट्स कर दिया है, अभी महिला को भी चाहिए, छूट होना चाहिए। और जेंट्स कर सकते हैं तो कहीं लेडीज कर सकते हैं। औरत अगर अकेली रह गई, शादी करे या ना करे, तब भी आरोप मिल जाता है। महिला पुरुष को बराबरी नहीं मिलनी चाहिए। कौन सी बराबरी में? हर चीज में। हमने है कम, हमरा का बाल बच्चा अपन रहे, अपन दादा दादी भी रहे, चाहे जहाँ रहे, अपन हम अपन दूसरा ब्याह करम के हम जमान ऐसे वो कहता है नहीं। शादी करने की तो इज्जत वाली नहीं है ना, वो इज्जत वाली कैसे रहेगा? बाल बच्चा से इज्जत वाला रहता है, आदमी की इज्जत वाला रहता है। अब ओकर माने में खोप हो गला। ऐसे बोली तू ऊपरे न जेता। विधवा औरत का जिंदगी मतलब ज्यादा कठिन होती है। औरत के तो बड़ी जिंदगी कठिन से काटवे का रहा है। सारा दुख तो औरतें के है, बाल बच्चा भी पोसला, कानून से भीख दुख मांग के कमा के जैसे दुखड़ा मजूर करके बाल बच्चा के औरत पोस ले, बाकी मर्द कभी न पोस सकले। वो तो 1 महीना से 2 महीना होले ब्याह करे लगे उपला जाते आ कर ले है, यही ना। तो एकरो से दुखा कोई है नहीं, जैसे आदमी नहीं रहा
नहीं रहा तो नहीं रहेगा तो मत रहेगा, हम आप अकेले रहेंगे, बाल बच्चा जरे रहेंगे। वो मर्दाना के जे कुछ हो जाए, बाकी हमनी नहीं ब्याह करेंगे दूसरा। तो ये हमारा दो तरह का नजरिया रखने वाला समाज, दोगला समाज। औरतों के लिए नियम कुछ और है, पुरुषों के लिए नियम कुछ और है। औरत अगर उसी चीज को करती है तो वो बहुत बड़ा गलत काम है। अगर आदमी वो काम कर रहा है तो वो तो कोई बात नहीं, उसे तो भाई करना ही था, बच्चे संभालने थे, घर पालना था। एक शादी पुनः विवाह की बात ही नहीं है, कई सारे ऐसी रूढ़िवादी नियम है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं जहाँ पे आज भी महिलाएं उन रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। उसको तोड़ना अभी भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और पुरुषों के लिए वो हमेशा से आज़ादी रही है। जबकि सरकार ने भी अब पुनः विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया है और पुनः विवाह करने वालों को जिस तरह से सम्मेलन में शादी कराते हैं एक राशि दी जाती है, उससे दुगना राशि पुनः विवाह वालों को सरकार दे रही है, ताकि ये जो रूढ़िवादी परंपरा है, सरकार का यही उद्देश्य है कि ये परंपरा खत्म हो, ये रूढ़िवादी विचार जो लोग रखते हैं उससे जागरूक हो और इस परंपरा को खत्म करें। जो महिलाएं या पुरुष पुनः विवाह करना चाहते हैं तो करें। जो महिलाएं बैठी रह जाती हैं, जिसको कहा जाता है बेसहारा, मतलब लोगों की सोच हो जाती है कि अगर पुरुष नहीं रहा तो बेसहारा हो गई, बेचारी हो गई, जबकि ये ठीक नहीं है ऐसा सोचना, लेकिन लोगों की सोच यही हो जाती है। तो सरकार चाहती है कि इस तरह की महिलाएं जो जिनका जोड़ा बिछड़ गया है, जो अकेली रह गई हैं, एकल हैं, तो वो आगे बढ़ें और पुनः विवाह करें, जिससे वो भी अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी पाए। आपको नहीं कह रहे कोई भी औरत? हाँ भाई, कोई भी औरत हम ना कर सकती है। आदमी कह देंगे अरे बेचारा बच्चे कैसे पालेगा, घर कैसे चलाएगा। महिला भी तो बेचारी घर कैसे चलाएगी, उसे भी तो जरूरत है। सब मतलब सरकार बिगाड़ रहा है, सरकार बिगाड़ रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी। मैं नाज़नी, कैमरा वीमन सुमन के साथ।